हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। आपका चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें एक तो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज, एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस क्या है, बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और सॉल्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड क्या होता है बेटा, आपने एसिड का नाम सुना होगा, ये एसिड है वो एसिड है ना। हमारे जो जो हम खाना खाते हैं उसमें एसिड है, जो दवाइयाँ हम लेते हैं कुछ एडिबल एसिड उसमें होते हैं, है ना। तो आपके लैब्स में एसिड्स यूज़ होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में एसिड्स यूज़ होते हैं। अब ये एसिड होता क्या है, अब ये एसिड, व्हाट इज़ एसिड। तो देखो बेटा, एसिड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स है। तो एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज कॉल्ड एज अर्हीनियस एसिड, दैट इज कॉल्ड एज अर्हीनियस कंसेप्ट। देखो बेटा, 3 कंसेप्ट्स हैं जो एसिड्स को डिफाइन करते हैं। एक है अर्हीनियस कंसेप्ट, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट और तीसरा है लेविस बेस कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट्स आपने याद रखे बेटा, लेकिन जो आपको स्टडी करना है दैट इज अर्हीनियस कंसेप्ट। अर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं बेटा। एसिड्स वो सबस्टेंस, वो कंपाउंड्स, वो केमिकल सबस्टेंसेस हैं जो वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देता है। ये अर्हीनियस के हिसाब से यानी एसिड वो सबस्टेंस हैं जो वाटर में बेटा H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन देगा, उसी को हम एसिड के नाम से जानते हैं। याद रख लेना बेटा। ओके, और जो आपके एसिड्स हैं दे आर जनरली सोअर इन टेस्ट, है ना, दे आर, ये खट्टे होते हैं बेटा। ओके, तो हम एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स में जो आपका पहला एग्जाम्पल आता है दैट इज HNO3। HNO3 का मतलब है बेटा नाइट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। याद रखना एग्जाम्पल्स, एसिड्स के एग्जाम्पल्स। ओके, और HCl, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना बेटा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके बेटा, और जो आपका HCOH है दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, जो ऑन स्टिंग में होता है ना, जब चोटी बेटा वो स्टिंग करती है तो वहाँ से फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। उसके बाद है CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिक एसिड, जो विनेगर में होता है। एस्टिक एसिड जो आप फूड कुकिंग में यूज़ करते हैं बेटा, है ना, एस्टिक विनेगर, तो उसमें एस्टिक एसिड होता है। उसके बाद आपका आता है H2CO3, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। ओके, तो अब आपने क्या अंडरस्टैंड किया इस स्लाइड में बेटा। एसिड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट्स हैं, एक है अर्हीनियस कंसेप्ट, दूसरा है लेविस बेस कंसेप्ट, तीसरा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। लेकिन आपको अर्हीनियस कंसेप्ट को स्टडी करना है ना। तो अर्हीनियस क्या बोलता है, अर्हीनियस सेज यानी कोई भी सबस्टेंस जो पानी में H पॉजिटिव यानी को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं बेटा, प्रोटॉन। ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो जो पानी में प्रोटॉन देगा वो एसिड कहलाएगा। अब जो एसिड्स हैं वो आपके दे आर सोअर इन टेस्ट। अब ये एग्जांपल्स ये याद रख लेना, ये एसिड का डेफिनेशन रहा आपके पास। ओके, उसके बाद जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि सर मैंने पानी में एसिड डाला तो वो कैसे बेटा H पॉजिटिव आयन देता है, वो कैसे आयोनाइज होता है। आयोनाइज मतलब टूटना, आयन्स में टूटना, एसिड का आयन्स में टूटना, वो कहलाता है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। तो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहले हम लेते हैं HCl। देखो बेटा, जब हम HCl, एक्वस का मतलब मैंने HCl का सोल्यूशन बनाया पानी के साथ, ये जो AQ है दिस मींस एक्वस। तो मैंने HCl का बेटा सोल्यूशन बनाया पानी के साथ। जब मैं HCl को पानी में डिजॉल्व करता हूं तो ये ब्रेक होता है बेटा, टूटता है आयन्स में, इसकी आयोनाइजेशन होती है। तो इसकी आयोनाइजेशन होती है, क्या होती है बेटा, इसकी आयोनाइजेशन होती है। तो ये किस में ब्रेक होता है, एक तो ये H पॉजिटिव देता है, तो जो H पॉजिटिव एक्वस मतलब H पॉजिटिव किस में है, पानी में,
और क्या देता है Cl नेगेटिव एक्वस, इसका मतलब इसमें Cl नेगेटिव पानी में है। तो यहां पे देख लीजिए आप HCl एक्वस, जब मैंने HCl को पानी में डाला तो क्या दिया बेटा, इसने H पॉजिटिव दिया बेटा, इसका मतलब ये एसिड है, इसका मतलब HCl क्या है बेटा, ये एसिड है बेटा, ठीक है, ये आपका एसिड है। इसी तरह में H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। जब मैं H2SO4 को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो एक H2SO4 से ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, जब इस H2SO4 की कंप्लीट आयोनाइजेशन है, जो एक H2SO4 है बेटा वो 2 H पॉजिटिव आयन्स दे रहा है, इस तरह से आयोनाइज होता है, ओके। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का हम लेते हैं HNO3 बेटा जब ब्रेक होता है तो पानी में क्या देता है, H पॉजिटिव देता है और NO3 नेगेटिव देता है ना। तो यहां पे आप फोकस करना, देखो बेटा HCl के केस में सिंगल हेडेड एरो है, H2SO4 के केस में भी सिंगल हेडेड एरो है, लेकिन HNO3 और CH3COOH के केस में मैंने डबल हेडेड एरो लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा जो HNO3 है ये जब ब्रेक होता है आयन्स में तो यहां पे क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल का साइन है बेटा, रिवर्सिबल, ये क्या है, रिवर्सिबल का साइन। देखो बेटा क्या होता है एक्चुअली यहां पे, तो पहले जब HNO3 ब्रेक होता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। कुछ समय के बाद तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 मॉलिक्यूल्स बेटा 10 मॉलिक्यूल्स लिए HNO3 के, ओके, 5 तो डिसोसिएट हुए, मतलब 5 तो डिसोसिएट हुए किस में, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। अब बचे कितना बेटा, 5 बचे हैं ना आपके, 5 बचे हैं, ओके। उसके बाद जो 5 यहां पे डिसोसिएट हुए, जो यहां पे फॉर एग्जांपल 5 H पॉजिटिव और 5 NO3 नेगेटिव बना यहां पे, ओके। अब ये वापस फिर से आपस में कंबाइन होके वापस HNO3 बनाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी वो ये दोनों पहले टूटता है HNO3, टूटने के बाद कुछ समय के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स फिर से आपस में जोड़ते हैं और वापस HNO3 बनाते हैं, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं बेटा। जो आपके वीक एसिड्स है ना, वीक एसिड्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, वीक एसिड्स वो रिवर्सिबल साइन दिखाते हैं ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाते हैं जब वो पानी में टूटते हैं। इसी तरह आपके पास ये एसिटिक एसिड है बेटा, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड जब टूटता है तो क्या देता है, एसिटिक एसिड। याद रखिए ना किस किस आयन में एसिड टूट जाता है, तो यहाँ पे बनेगा बेटा CH3COO नेगेटिव। ये नहीं रखना कि यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आएंगे बेटा, यहाँ पे 4 H पॉजिटिव नहीं आएंगे, यहाँ पे 3 और 4 आपको 4 H दिख रहे हैं, इसका मतलब 4 H पॉजिटिव नहीं आएंगे, यहाँ पे एक ही H पॉजिटिव आएगा। तो ये जो और क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो आप यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, जो भी मैंने यहाँ पे इन सारे सबस्टेंसेस को जब मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो सारे सबस्टेंसेस क्या देते हैं बेटा, H पॉजिटिव, ये भी H पॉजिटिव दिया, ये भी H पॉजिटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे H पॉजिटिव, ओके। तो इसका मतलब ये सारे सबस्टेंसेस क्या है, ये एसिड्स है। इस तरह से आयोनाइजेशन होती है एसिड की वाटर में, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, ओके। अब यहां पे मैंने नोट किया है, देखो बेटा जब अर्हीनियस ने एसिड को डिफाइन किया जब अर्हीनियस ने एसिड को डिफाइन किया तो एसिड को डिफाइन करने के लिए पानी का होना जरूरी है, तो इसने सॉल्वेंट यहां पानी पे फोकस किया। इसने अर्हीनियस ने बोला कि जो सबस्टेंसेस पानी में H पॉजिटिव देगा वही एसिड कहलाएगा। तो मगर अगर कोई गैस, इसका मतलब अगर कोई गैसेस होगा, सॉलिड होगा, कोई सॉलिड सबस्टेंस होगा जो पानी में H पॉजिटिव दे रहा है तो पानी में वो एसिड कहलाएगा। अगर हम उसी सबस्टेंस का सॉलिड फेज या गैसियस फेज लेते हैं तो वो एसिड नहीं कहलाएगा, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो यही मैंने मेंशन किया है, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए वाटर का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं HCl लेता हूं, क्या लेता हूं बेटा, HCl को मैंने पानी में डाला तो मतलब मैंने HCl एक्वस लिया बेटा, HCl एक्वस। तो ये HCl एक्वस क्या है, ये पानी में क्या देगा, H पॉजिटिव एक्वस, एक तो ये H पॉजिटिव एक्वस देगा और क्या देगा बेटा, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस देगा, Cl नेगेटिव एक्वस, ओके। ये कब, ये जब मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। देखो बेटा जो HCl है ना, HCl गैस होता है बेटा, HCl क्या होता है, गैस।
तो अगर मैं इसका नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म लेता हूं, HCl गैस लेता हूं बेटा, तो मैं लेता हूं HCl गैस G। तो HCl गैस बेटा एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है, ये गैसियस स्टेट में बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूटेगा। तो HCl गैस, इसका मतलब जो आपका HCl गैस है ये इट इज नॉट एसिड ना, डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो गैसियस स्टेट में ये एसिड नहीं कहलाएगा। अगर हम इसका एक्वस फॉर्म लेते हैं, तो यहां पे एसिड कहलाया, तो यहां पे एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि हमने पानी में डाला इसको। ओके, तो बेटा ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है पानी के साथ, लेकिन जब हम इसको गैसियस स्टेट में लेते हैं बेटा, जो आपका HCl गैस है ये एसिड नहीं कहलाएगा, बल्कि HCl एक्वस आपका एसिड कहलाएगा। ओके, तो जो भी सब्सटेंस पानी में क्या देगा, H पॉजिटिव, तो वो एसिड कहलाएगा। ओके, तो अगर उसका हम गैसियस स्टेट या सॉलिड स्टेट लेते हैं, तो उस गैसियस या सॉलिड स्टेट में वो अर्हीनियस के हिसाब से एसिड नहीं कहलाएगा। तो यहां पे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है ना, H12O6। अब देख लीजिए, अब अगर मैं इसको पानी में डालता हूं बेटा, मैंने ग्लूकोज को पानी में डाला, अब यहां पे इस ग्लूकोज में H है, लेकिन ये वाटर में H पॉजिटिव नहीं देता है, तो ग्लूकोज जो है आपका C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन है, मतलब ये इसके बावजूद ये वाटर में H पॉजिटिव नहीं देता है ना। डू नॉट गिव H पॉजिटिव इन वाटर। ओके, इसका मतलब जो आपका ग्लूकोज है बेटा, दिस इज नॉट एसिड। तो इसका मतलब जो आपका ग्लूकोज है इट इज नॉट एन एसिड। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर किसी में H होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एसिड होगा। अगर किसी सब्सटेंस में H होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो एसिड होगा। अब वही सब्सटेंसेस एसिड है जिसके पास H होगा और वाटर में वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो इसका मतलब वो एसिड होगा। ठीक है बेटा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा डेफिनेशन ऑफ एसिड का, जो एसिड का कंसेप्ट क्या है वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा बेटा। ओके, तो देखो बेटा, अब व्हाई हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से, देखो बेटा, जो पहले जो आपका एसिड है, एसिड पानी में क्या देता है, H पॉजिटिव देता है बेटा, लेकिन वो H पॉजिटिव पानी में एज H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। पानी में H पॉजिटिव एज H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देख लीजिए बेटा, हमारे पास HCl है बेटा, हमारे पास क्या है, HCl एक्वस। तो मतलब HCl एक्वस का मतलब क्या है, HCl पानी में है। तो देखो बेटा, ये वाटर में है HCl, तो ये क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ओके, ये देगा ये H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अब देख लीजिए, जो आपका H पॉजिटिव है, बिकॉज H पॉजिटिव इज रिएक्टिव, जो आपका H पॉजिटिव है बेटा ये रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, ये H पॉजिटिव आपका हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये बाकी है ना। अब HCl को मैंने पानी में डाला, तो HCl से आपका H पॉजिटिव आया बेटा। तो ये जो आपका H पॉजिटिव है, देखो बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसमें, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो जो आपका H पॉजिटिव है इट इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स विथ वाटर, ओके, एंड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, hence form हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ओके। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ये H पॉजिटिव है बेटा, ये H पॉजिटिव HCl से आया, H पॉजिटिव आपका HCl से आया बेटा। ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है H पॉजिटिव का, ये इन्हीं लोन पेयर्स पे अटैक करेगा, है ना, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। और इसी H3O पॉजिटिव को हम बेटा हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ओके, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब हिंस जो आपका H पॉजिटिव है ना बेटा, वो एज H पॉजिटिव वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हिंस जो आपका H पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट करता है एज हाइड्रोनियम आयन, है ना, एज हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, हिंस, तो हिंस या देयरफॉर H पॉजिटिव एग्जिस्ट्स एज हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव एग्जिस्ट्स एज हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाटर में एज हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन जिसका फार्मूला है H3O पॉजिटिव, जिसका फार्मूला है बेटा H3O पॉजिटिव। तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया बेटा, अगर हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो उस एसिड से H पॉजिटिव आएगा, उस एसिड से क्या आएगा बेटा, H पॉजिटिव। लेकिन जो आपका H पॉजिटिव है वो वाटर में अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अलोन एज H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो आपका H पॉजिटिव है ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है, ओके। और जो आपका H पॉजिटिव है ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पे आपका H पॉजिटिव है तो ये H2O के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा बताओ H पॉजिटिव वाटर में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज ए हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, ओके। तो क्यों H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ओके। अब हाईली रिएक्टिव क्यों है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको हायर क्लास में बेटा पढ़ना है, ठीक है। तो दिस वाज एसिड्स, ऑल अबाउट एसिड्स, ओके। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो बेटा एसिड है लेकिन हम इसके लिए बेसिसिटी डिफाइन करते हैं। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी बेटा ये होता है टोटल नंबर ऑफ, यहां पे लिखना टोटल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर। यानी अगर हम एक मॉलिक्यूल एसिड लेते हैं तो अगर हम उस एक मॉलिक्यूल का कंप्लीटली आयोनाइजेशन करते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होके एक मॉलिक्यूल से कितना H पॉजिटिव आएंगे, वो जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स हैं बेटा वही आपका कहलाएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या कहलाएगा बेटा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया, यानी बेसिसिटी है नंबर ऑफ H, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स एक एसिड, एक मॉलिक्यूल एसिड से निकल रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं या दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में, तो वो कहलाएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम HCl की बात करते हैं, तो जब HCl बेटा, जब HCl ब्रेक होता है वाटर में तो एक H पॉजिटिव देता है, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है, 1। तो इसकी बेसिसिटी क्या है बेटा, HCl की बेसिसिटी क्या है, दिस इज 1, ओके। तो H2SO4 देखो बेटा, H2SO4 जब पानी में डिजॉल्व होता है, देखो बेटा जब H2SO4 पानी में डिजॉल्व होता है तो ये जो अगर हम एक H2SO4 लेते हैं, एक H2SO4, तो एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन्स निकल रहे हैं, एक H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब जो H2SO4 का बेसिसिटी है, जो H2SO4 का बेसिसिटी है दैट इज 2। इसी तरह हम HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं बेटा, एक HNO3 जो आपका एक HNO3 है वो एक H पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी क्या है बेटा, 1। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके एसिड में जितने H होंगे वो इसका बेसिसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने ये अंदाजा लगाया होगा कि HCl में एक H है तो इसकी बेसिसिटी 1 है, H2SO4 में 2 H है तो इसकी बेसिसिटी 2 है, HNO3 में एक H है तो इसकी बेसिसिटी 1 है। बेटा ये जरूरी नहीं है, कभी कभार आपके एसिड में क्या होता है बेटा, 2 या 2 से ज्यादा H होते हैं लेकिन उसकी बेसिसिटी डिफरेंट निकल कर आती है। तो मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, अगर मैं H3PO4 लेता हूं, H3PO4, ओके, H3PO4 बेटा इसमें कितने H है, 3, तो ये इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी 3 होगी। लेकिन अगर मैं H3PO3 लेता हूं, H3PO3, ओके, तो बेटा इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज 2, H3PO है ना, ओके।
तो उसके बाद अगर मैं बेटा लेता हूं H3PO2, H3PO2, तो इसकी बेसिसिटी क्या है बेटा, इसकी बेसिसिटी है 1। ओके, तो H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, H3PO3 की बेसिसिटी 2 है। ओके, तो H3PO2 की बेसिसिटी 1 है, लेकिन यहां पे देख लीजिए, यहां पे 3 H है, लेकिन बेसिसिटी कितनी आई, क्योंकि H3PO3 बेटा वाटर में 2 ही H पॉजिटिव देता है ना, एक H पॉजिटिव ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है वाटर में, तो हम क्यों कहे, तो इसकी बेसिसिटी 3 है H3PO3 की, तो इसकी H3PO3 की जो बेसिसिटी है बेटा वो 2 ही निकल कर आती है, क्योंकि ये वाटर में 2 ही H पॉजिटिव दे रहा है। इसी तरह H3PO2 की बात करते हैं हम, H3PO2 की बात करते हैं बेटा, है ना। तो H3PO2 अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं H3PO2 का, तो इसका जो बेसिसिटी निकल कर आता है, यानी वो एक ही H पॉजिटिव दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी 1 निकल कर आती है। आई होप आप बेसिसिटी ऑफ एसिड को डिफाइन कर पाए। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव दैट इज गिवन बाय दिस एसिड इन वाटर। ओके, अब बेस को हम डिफाइन करते हैं। बेस क्या होता है, जिस तरह हमने एसिड को डिफाइन किया कि जो आपका एसिड है, एसिड डिफाइन होता है एरिहीनेस के हिसाब से, यानी ये वो सबस्टेंस है जो पानी में H पॉजिटिव दे रहा है। अब बेस वो सबस्टेंस है, वो केमिकल सबस्टेंस है बेटा, जो पानी में, यानी एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब पानी, जो एक्वस सोल्यूशन में, जो पानी में हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव आयन देगा, वो सबस्टेंस जो पानी में OH नेगेटिव आयन देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। ओके, अर्हीनियस के हिसाब से, हम सिर्फ अर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, यहां पे याद रखना, ये अर्हीनियस के हिसाब से है, अर्हीनियस के हिसाब से, यानी वो सबस्टेंस जो पानी में OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस कहलाएगा। ओके, तो इट इज बिटर इन टेस्ट, है ना, ये तीखे होते हैं बेटा, बिटर, इट इज बिटर इन टेस्ट। ओके, अब एग्जांपल्स में आपका ये है NaOH इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज NaOH, याद रखना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज KOH, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, this is called as potassium hydroxide. Okay, MgOH2, this is called as magnesium hydroxide, Mg मतलब मैग्नीशियम है ना, तो this is called as magnesium hydroxide. Okay, this is called as magnesium hydroxide. अब उसके बाद आपका आता है CaOH whole twice, this is called as calcium hydroxide. तो ये सभी जो सबस्टेंसेस हैं, सभी ये मॉलिक्यूल्स हैं, सभी ये कंपाउंड्स हैं, ये वाटर में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये बेस कहलाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया, जो पानी में OH नेगेटिव आयन देगा तो वो कहलाएगा बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आयोनाइजेशन, किस तरह से आयोनाइज होता है, तो अगर हम NaOH की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो ये पानी में देता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इसने पानी में OH नेगेटिव दिया, तो इसका मतलब ये बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये बेस कहलाएगा। इसी से अगर हम KOH की बात करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो ये पानी में देता है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसका मतलब ये भी बेस है। ओके, उसके बाद MgOH होल ट्वाइस है बेटा, ये पानी में देता है Mg पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, OH2 है, तो ये क्या, ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा, ये आपका बेस है। तो दिस वाज द आयोनाइजेशन ऑफ बेस। ओके, अब एसिडिटी, हम देखो बेटा, एसिड के लिए हम बेसिसिटी डिफाइन करते थे, अब बेस के लिए हम एसिडिटी डिफाइन करेंगे। अब एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, देखो बेटा, जिस तरह से हमने बेसिसिटी में बोला कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल हम एसिड लेते हैं, तो उस एक मॉलिक्यूल से कितने H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है, इट इज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स, यानी एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस, यानी एक मॉलिक्यूल बेस कितना OH नेगेटिव आयन दे रहा है वाटर में, तो वो इसकी एसिडिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaOH की बात करते हैं बेटा, हमने अभी देखा कि NaOH एक H पॉजिटिव देता है पानी में, एक मॉलिक्यूल एक OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी एसिडिटी 1 है, इसकी एसिडिटी क्या है बेटा, 1। ओके, इसी तरह MgOH2 बेटा, ये 2 OH नेगेटिव आयन्स दे रहे हैं, ये 2 OH नेगेटिव आयन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या है बेटा,
MgOH की एसिडिटी क्या है 2। अगर हम AlOH होल थ्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी एसिडिटी क्या है बेटा 3 है बेटा। ओके, तो ये था एसिड और बेस, है ना। बाकी हम ये डेफिनेशन था, अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस को स्टडी किया, बाकी जो भी कंसेप्ट्स हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे बेटा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, है ना। अगर आपको पर्सनल 1-to-1 सेशन चाहिए तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके लिए पर्सनल 1-to-1 सेशन अरेंज करते हैं, बिल्कुल ऐप पे वो जो भी होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो थैंक यू सो मच।